क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर इसके नाम से ही इसका काम समझ में आता है। यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है उधार यानी कि लोन, और कार्ड आपका प्लास्टिक मनी कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी कार्ड है जो आपको उधार या लोन की तरह दिया गया है। यहाँ पर उधार से क्या मतलब है, ये सब आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दी गई एक विशेष प्रकार की सुविधा है। आप क्रेडिट कार्ड से अपने कई सारे पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं शॉपिंग करने गए, आपने कोई चीज खरीदी, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप मूवी के आपने टिकट बुक किए, तो जो पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, जो शॉपिंग मशीन होती है, वहां पर आप अपने कार्ड स्वैप करके अपने कई सारे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आप जो ये पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से, वो उस टाइम पर वो पेमेंट आपके अकाउंट से नहीं कटता है, वो पैसा आप नहीं देते हैं, बल्कि आपने जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है वो बैंक आपका पेमेंट करता है। और उसके बदले में बैंक आपको कुछ दिन का समय देता है, एक ड्यू डेट देता है। उस ड्यू डेट तक आपको बैंक का वो पैसा आपको वापस बैंक में जमा करना होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से दिया गया आपको एक उधार है, जिससे कि आप अपनी शॉपिंग करते हैं, जिसे आप खर्च कर लेते हैं, और जितना पैसा आप खर्च करते हैं वो कुछ टाइम के बाद आपको बैंक में वापस देना होता है। हर क्रेडिट कार्ड की अपनी एक लिमिट होती है, आपको उसी लिमिट में रह करके पैसे खर्च करने होते हैं। ये बैंक डिसाइड करता है कि किस कस्टमर को कौन सी लिमिट का क्रेडिट कार्ड देना है, और ये लिमिट डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है। जैसे कि जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के साथ हमें हमारा डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। क्रेडिट कार्ड के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी अप्लाई करते हैं, और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है आपको वहीं से क्रेडिट कार्ड मिलेगा। आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपका फिर इनकम प्रूफ लगता है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न लगता है, जिसे देख करके आपकी सैलरी कितनी है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कितनी है, इन सब चीजों पर ये डिपेंड करता है कि आपको कितने लिमिट का क्रेडिट कार्ड देना है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख कुछ भी हो सकती है, और इस लिमिट को ज्यादा भी करवाया जा सकता है। अगर आप उसके एलिजिबल होंगे तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है। जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो उस टाइम पर आपकी जगह बैंक वो पेमेंट करता है, और बैंक आपको कुछ दिन का टाइम देता है। उस टाइम के अंदर आपको बैंक के पैसे वापस करने होते हैं। ये जो टाइम होता है ये 20 से 50 दिन तक का हो सकता है। इस टाइम को इंटरेस्ट फ्री पीरियड कहते हैं। ये जो 20 से 50 दिन होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपने किस तारीख को शॉपिंग की। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपने कोई शॉपिंग की 21 नवंबर को, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ 21 दिसंबर को, और आपके जो पेमेंट की ड्यू डेट है वो है 10 जनवरी। तो यहाँ पर आपको पूरे 50 दिन का टाइम मिल जाएगा अपना पेमेंट जमा करने के लिए। वही मान लीजिए कि आपने कोई शॉपिंग की 10 दिसंबर को, आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ वो हुआ 21 दिसंबर को, और आपकी जो पेमेंट ड्यू डेट है वो है 10 जनवरी। तो यहाँ पर आपको 31 डे का टाइम मिल रहा है। बैंक आपको पेमेंट करने के 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन फुल अमाउंट पे का, दूसरा ऑप्शन मिनिमम अमाउंट पे का। अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की, जो है फुल अमाउंट पे, तो यहाँ पर आप अगर पूरा जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया है उतना पूरा पैसा आप भर देते हैं, जो पेमेंट करने की ड्यू डेट है उस डेट तक या उस डेट से पहले आप पूरा पैसा भर देते हैं, तो बैंक आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या इंटरेस्ट नहीं लेता है। यहाँ पर आपको काफी फायदा मिलता है, और ये इस कार्ड क्रेडिट कार्ड का बहुत ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 से 50 दिन इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। आपको अपना पेमेंट भरने के 20 से 50 दिन तक मिल जाते हैं, और उसके साथ ही साथ और भी आपको कई सारे फायदे होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब मैं आपको क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं उसमें मैं आपको और भी जो फायदे मिलते हैं वो बताऊंगी। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है मिनिमम अमाउंट पे का, जिसको रिवॉल्विंग पेमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आपका जितना भी बिल है उसका आप एक मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए, जो टोटल बिल का 5% होता है। तो आपका जितने भी अमाउंट का बिल है उसका 5% पे कर दीजिए, और बाकी अमाउंट आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए।
अगर इस ऑप्शन की बात करें तो आप जितना टाइम लगाते हैं अपना पेमेंट भरने में, आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। आप मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं या फिर आप उससे भी ज्यादा पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बिल आया 10,000 रुपए का, तो जो इसका मिनिमम अमाउंट है 10,000 का 5% हुआ 500 रुपए, तो आपको 500 रुपए भरने होंगे। जो इसकी ड्यू डेट है या उससे पहले आप 500 रुपए भरेंगे। अब जो 500 रुपए आपने जमा किए वो आपने अगर ड्यू डेट तक जमा कर दिए तो इन रुपयों पर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जो आपका बाकी का अमाउंट है 9,500 रुपए, उस पर आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट आपने जो जिस डेट से शॉपिंग की थी तब से लगेगा, यानी कि उस अमाउंट पर आपको कोई भी इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलेगा। जिस दिन से आपने शॉपिंग की उसी दिन से उस पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। बैंक के जो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट होते हैं वो भी काफी ज्यादा होते हैं। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये इंटरेस्ट जो होते हैं पर मंथ की बात की जाए तो 2.5% से लेकर के 4% तक का इंटरेस्ट बैंक क्रेडिट कार्ड पर लेते हैं। जो अगर एनुअली देखा जाए तो ये एनुअली आपका 30% से 40% तक बन जाता है, जो किसी भी लोन जो हम लेते हैं उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का। और जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड कैलकुलेट होता है, यानी आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट पे करते हैं हर महीने तो आपको कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं देने होते हैं, आपको सिर्फ इसका जो इंटरेस्ट बैंक लगाता है वो देना होता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना भूल गए या फिर आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि फुल पेमेंट तो क्या आपका जो मिनिमम अमाउंट पे है आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के साथ साथ पेनल्टी चार्जेस भी भरने होते हैं जो भी काफी ज्यादा होते हैं क्रेडिट कार्ड के। तो एक तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है जो कि बहुत ज्यादा है, ऊपर से आपके पेनल्टी चार्जेस भी लगते हैं। तो इस बात को आपको काफी ध्यान में रखना है और अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपको टाइम से चुका देना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको कैश विड्रॉ करने पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसके काफी ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, जो पर मंथ आपको 3 से 4% तक का इंटरेस्ट इस पर देना होता है, जो एनुअली 30 to 40% हो जाता है। और यहाँ पर आपको कोई फ्री क्रेडिट पीरियड भी नहीं मिलता, यानी कि जो 20 से 50 दिन मिलते हैं वो भी आपको कैश विड्रॉ करने पर नहीं मिलते हैं। जिस डेट को आप कैश विड्रॉ करते हैं उसी तारीख से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा सजेशन यहाँ पर यही है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए, कार्ड को स्वैप करके शॉपिंग करिए, और भी जो भी पेमेंट करना है स्वैपिंग से करिए, अब पॉइंट ऑफ सेल से करिए, लेकिन कैश विड्रॉ मत करिए। क्रेडिट कार्ड क्या है